आवाज जनता की। कल का भी आपने देखा होगा यात्रा। अरे इतने सारे कार्यकर्ता उनके मेहनती हैं, लेकिन गाड़ी पे भी जगह परिवार वाले को। वाह क्या बात है कि आ जाइए। दो बहनें तो आ गई हैं, अब पता नहीं चुनाव में कुछ और भी परिवार के लोग आ जाएंगे, और आ भी जाएगा तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, कोई नई बात नहीं है, उनके लिए यही महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, नज़दीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को बड़ी बड़ी योजनाओं से जो है, आप किस तरीके से देख रहे होंगे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो, या तमाम चीज़ों को लेकर जो है सीएम नीतीश अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा योजना कहा जा सकता है कि उन्होंने लागू किया है। आपको बता दें कि महिला जो है, बिहार की तमाम हर एक घर की एक महिला जो है इस योजना का फ़ायदा उठा सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पे कहा है कि हर महीने जो है इस सितंबर से जो है 10,000 किस्त के रूप में जो है उनको पहला किस्त दिया जाएगा। और वहीं उन्होंने आगे की उद्यमी योजना के लिए जो है महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कही है। हम आपको सबसे पहले जदयू के प्रवक्ता हैं अनुप्रिया, वो क्या कुछ कह रही हैं हम आपको सुनाएंगे। 5 में महिलाओं की हालत क्या थी तेजस्वी जी? बेटियों की शिक्षा के लिए क्या कोई ठोस प्रबंध आपकी सरकार के द्वारा 2005 के पहले किया गया था क्या? बालिका पोशाक योजना आप लोग लाए, बालिका साइकिल योजना आपके द्वारा दिया गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को भी आप ही लेकर आए क्या? इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि देना, बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि देना, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देना, महिला उद्यमी योजना लाना, क्या ये सब 2005 के पहले आपकी सरकार में किया गया? तो कैसे आप खुद को ओरिजिनल, स्वघोषित ओरिजिनल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं? 2005 से पहले महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या थी? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी भी हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि ना तो महिलाओं की राजनीति में कोई ठोस भागीदारी थी, ना तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण था, ना तो नगर निकायों में महिलाओं को किसी तरह का आरक्षण आपकी सरकार के द्वारा 2005 के पहले दिया गया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर जीविका जैसी योजना का भी नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया। आगे साथियों, जैसा कि पूजा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री कैसे अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के बारे में, उनके जीवन, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन को किस तरह से पूरे शासनकाल में उन्होंने मजबूती से उनकी आवाज़ को बनने का काम किया। और उसी पहल में एक कड़ी और जोड़ा मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की महिलाओं को यह बताना चाहूंगी कि यह सिर्फ और सिर्फ संभव मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सोच से ही हो सकता है। और परिवार चलाने वाले लोग, परिवार दल वाले लोग, यह सोच कहीं से भी उनके ना जहन में आता है, ना उनकी नीयत में होता है, ना उनकी नीति हो सकती है। उनके लिए परिवार प्राथमिकता है, परिवार की बहू बेटी प्राथमिकता है। हमारे लिए तो पूरा बिहार और पूरे बिहार में आने वाली महिलाएं प्राथमिकता है। जैसा कि मैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से बता दूं कि अगर आप राज्य की महिला हैं, आप अगर उद्योग में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने घर में उद्योग शुरू कर सकते हैं। मतलब 2,70,00,000 परिवार की एक एक महिला सदस्य अपनी पसंद का रोजगार चालू कर सकती है। और उसकी आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी खड़े हैं। उन्होंने
घोषणा कर दी है कि शुरुआती दौर में हर वह महिला उद्यमी जो अपने यहाँ रोजगार चालू करना चाहती है उन्हें 10,000 की किश्त दी जाएगी। और यह आज 31 अगस्त है, मतलब कल 1 सितंबर से लागू हो जाए। दूसरी कि रोजगार करने के लिए आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं को उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार के विकसित किए जाएंगे। महिलाएं होंगी मजबूत तो हम मानते हैं बिहार होगा मजबूत। लेकिन एक तरफ विपक्ष, कल का भी आपने देखा होगा यात्रा, अरे इतने सारे कार्यकर्ता उनके मेहनती हैं, लेकिन गाड़ी पे भी जगह परिवार वाले को। वाह क्या बात है, पूरे साल भर रहिए विदेश के घरों में, आशियाना में रहिए, आपको जनता का अभिवादन करने के लिए आपको मंच चाहिए। ऐसी राजनीतिक तो भाई हमने कहीं देखी नहीं। जिसको ना जनता से मतलब है ना संघर्ष जानता है, वह आज पूरा परिवार यह सोचता है कि पूरी बिहार की महिलाएं और बिहार का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा। भूल में मत रहिए, बिहार ने आपको वो मौका दे दिया था और बिहार के जनता ने जिस तरह से ठगा अपने आप को महसूस किया है, वह दोबारा इस तरह के अपने जीवन को खराब करने के लिए आपको मौका नहीं देगा। और उनकी भाषा भी देखिए भाई, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। माँ बहन पे आतुर हो गए हैं। अब रोहिणी जी की भाई बाइट को देखिए, क्या क्या बोल रही हैं। थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण को भी देखिए, जिस समाज में रहते हैं वो भी सोचिए। इतना मत परेशान हो जाइए कि आप अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाइए। लेकिन हाँ, एक बात बता देते हैं, परेशान तो हम आपको करेंगे, अपने काम से करेंगे, क्योंकि हम काम करते हैं और जो हम संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं और उसी संकल्प के वादे के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे। आपका कौन सा संकल्प था क्या? 2005 के पहले हमारी बड़ी बहन बता रही थी, क्या था? लूट खसोट, अगर महिला सड़क पे निकल गई तो उसकी अस्मिता का कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित लौट भी पाएंगी। अरे महिला तो छोड़िए, पुरुष की जान की गारंटी नहीं थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ महिला ही नहीं, पूरे बिहार के विकास की उस गाथा को लिखा है कि आज बिहार देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और साथ ही साथ हमारी बिहार की महिलाएं पूरे बिहार का हम कहें कि जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया है। कैसे मैं बात कह रही हूँ? आशा ममता के माध्यम से बिहार में जन्म लेने वाला जच्चा बच्चा और माँ की जीवन रेखा की चिंता करते हैं। अगर महिला बेटी जन्म ले ली तो बेटी के जन्म लेने के बाद शिक्षा की गारंटी मुख्यमंत्री लेते हैं। ग्रेजुएशन कीजिए, 10th कीजिए, प्रोत्साहन राशि हम देंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करना है तो आरक्षण हम देंगे 35%। महिला को डोमिसाइल लागू हम कर देंगे। उसके बाद भी अगर कोई महिला रह गई हैं तो आप उद्योग के लिए आप आगे बढ़िए। बिहार की हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भी चिंता करते हैं। जीविका के माध्यम से आज जीविका ने तो पूरे देश में एक नज़ीर पेश कर दी है। हमारे राज्य के योजनाओं ने तो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने इस योजना का अनुसरण किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीविका को आजीविका के माध्यम से उस योजना को लागू किया। अब बताइए, हम तो पूरे बिहार की महिला बच्ची सबके बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए एक एजेंडा है, माई बहन योजना, घर की माई बहन योजना। विदेश हैं कि आ जाइए, 2 बहनें तो आ गई हैं, अब पता नहीं चुनाव में कुछ और भी परिवार के लोग आ जाएंगे और आ भी जाएगा तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, कोई नई बात नहीं है। उनके लिए यही महत्वपूर्ण है। अब आगे इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बड़े भाई आदरणीय अरविंद निषाद भैया से आग्रह करूंगी कि वो अपने बातों को रखें। पूजा पैट्रिक जी, प्रदेश प्रवक्ता
डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी, आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, जैसा कि विषय प्रवेश के क्रम में आपको बताया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने विजन से पिछले 2 दशकों में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, वह कार्यक्रम पूरे देश में मॉडल के रूप में आज स्थापित है और उससे आगे बढ़कर जो हमारा जीविका का मॉडल था, उसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका के रूप में स्थापित किया है। जीविका से पहले बिहार में क्या था महिलाओं के लिए? जीविका से पहले बिहार में SHG यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो प्रत्येक 10-10 महिलाओं का ग्रुप हुआ करता था, उसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं हुआ करता था। लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए स्वरोजगार की दिशा में SHG का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में बदलाव करते हुए इसको जीविका का रूप दिया, जीविका का नामकरण किया। इस जीविका को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2007 में शुरू किया गया और आज पूरे बिहार में करोड़ों महिलाएं इस जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। जीविका आज कई क्षेत्रों में काम कर रही है। सरकार ने उनको लोन मिलने में जो दिक्कत हो रही थी, उसका भी समाधान निकाला है। उसके लिए अलग से एक फाइनेंस बैंक बनाया है, उसके लिए लोन देने के लिए व्यवस्था की गई है और आज बहुत आसानी से जीविका दीदियों को लोन मिल रहा है। साथियों, एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया देंगे और वह धनराशि इसी सितंबर महीने से राज्य की महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो जाएगा और अगले कुछ महीनों के बाद जब सरकार को यह लगेगा कि राज्य की वैसी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे डेवलप करना चाहती है, उनको सरकार की ओर से 2 लाख रुपया और सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से सरकार वैसी महिलाओं को आगे लाना चाहती है जो स्वयं का उद्यम खड़ा करके इस बिहार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है। अब जो सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनसे प्रभावित आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में जो उनका नर नारी समानता का जो लक्ष्य था, सप्त क्रांति में उन्होंने नर नारी की जो परिकल्पना की थी, उस नर नारी की समानता का अगर अक्षरशः उस दिशा में पूरा करने के लिए, नर नारी को समता के समान खड़ा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बच्ची जन्म लेती है, जन्म लेने से एमए तक की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से धनराशि की व्यवस्था उनके लिए छात्रवृत्ति के रूप में सरकार ने किया है। वैसी महिलाएं
जो पढ़ लिख करके स्वरोजगार की दिशा में जाना चाहती हैं, उनके लिए भी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना नाम से 10 लाख रुपये योजना की सहायता सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है। उसमें उल्लेखनीय सरकार की ओर से साथियों, वह डेटा बहुत ही कारगर है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से अब तक कुल 4000 महिला उद्यमियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उसमें से सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 953 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। पिछड़ा वर्ग की महिला 1492, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं 373 और सामान्य वर्ग की महिलाएं 1182 की संख्या में सरकार की इस योजना का लाभ अब तक उठाया है। बिहार के नौजवानों को, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवक और युवतियों को हम रोजगार की दिशा में आगे लाएंगे। अब 1 करोड़ जो हमारे स्वरोजगार की दिशा में युवक और युवतियां आगे आएंगे, उसके लिए सरकार ने यह बेहतर काम किया है। तो जो 25 से 30 का कार्यकाल होगा, वह औद्योगिक बिहार का सपना होगा। औद्योगिक बिहार का जो परिकल्पना है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में नौजवान प्रदेश बिहार है। जो बिहार का औसत आयु नौजवानों का है, वह 18 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो औसत आयु है, वह 56% है। यह गौरव है बिहार के लिए, और युवा बिहार है, और युवा बिहार ही उद्यमी बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो परिकल्पना है औद्योगिक बिहार की, उस औद्योगिक बिहार में हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैसे सभी महिलाओं को हम आगे आने के लिए आमंत्रण करते हैं कि सरकार के इस योजना से आप लाभ लेकर के आप स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, और औद्योगिक बिहार का जो सपना है, हम विकसित बिहार में प्रवेश करना चाहते हैं, उस विकसित बिहार की संकल्पना को हम आगे ले जाएं। तो सुना आपने कि तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से तीनों प्रवक्ता आज जो है जदयू कार्यालय में पहुंचे थे, और जिस तरीके से सीएम नीतीश एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनका जो 2005 से लेकर कार्यकाल रहा है, इसकी भी चर्चा की है। आपकी क्या राय है, हमें देना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।